नमस्कार साथियों, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के चहेते चैनल चंदल्स गुरुकुल में। साथियों, आज तारीख है 3 जून 2020। इससे जुड़े जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। आज का जो मोटिवेशन है वो है, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। तो यदि आप भी उदास रहते हैं तो उदास रहना किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। इसीलिए अपने सामने देखो, अपने लक्ष्य को देखो और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहो और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। उदास होने से कुछ नहीं होगा, प्रयास ही आपको सफल बनाएगा। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जून। प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और यह प्रतियोगिता वीडियो ब्लॉग कॉन्टेस्ट है, जिसमें आपको 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। जब आप योगा करते हैं उस वक्त 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और आयुष मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उस वीडियो को अपलोड करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। कौन सी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पेस एक्स, और ये कंपनी इलोन मस्क की है और इसकी जो स्थापना है वो 2002 में हुई थी। इसके बाद चलिए पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी एमएसएमईज को उनकी शिकायतों को हल करने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चैंपियंस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छोटी छोटी एमएसएमईज को उनकी शिकायतों को हल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए चैंपियंस नाम का मंच लॉन्च किया है। और चैंपियन की जो फुल फॉर्म है वो है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जाएगी, इसीलिए आपको चैंपियंस जो मंच है इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है। साथ ही इससे जुड़ी कुछ जानकारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी मंच चैंपियन का शुभारंभ किया है। उत्पादन और राष्ट्रीय ताकत बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं के निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, उनका समर्थन करना तथा उनकी शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना है। प्रश्न नंबर 2। खरीफ की कितनी फसलों को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 14। खरीफ की 14 फसलों को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में शामिल करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने खरीफ की 14 फसलों को शामिल करने की घोषणा की है, जिसमें जो फसलें शामिल हैं वो है ज्वार, धान, मक्का, उड़द, अरहर, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, कपास, बाजरा आदि। इन फसलों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को अगली फसल करने के को प्रोत्साहित करना है तथा
किसानों पर आए आर्थिक संकट को दूर करना है और उनकी मदद करना है। प्रश्न नंबर 3, स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। हाल ही में इस योजना को स्पेशल क्रेडिट योजना का नाम भी दिया जा रहा है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य कोरोना काल में आए आर्थिक संकट से स्ट्रीट वेंडर्स को उबारना है तथा उन्हें पुनः अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में बिजली कंपनियों को बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किस इकाई रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट आरटीएम लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने बिजली कंपनियों को बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरटीएम यानी कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बाजार के माध्यम से वितरण कंपनियां और निजी उपयोग के लिए ऊर्जा लेने वाले थोक ग्राहक समेत अन्य उपभोक्ता आपूर्ति से ठीक 1 घंटा पहले एक्सचेंज से बिजली खरीद सकेंगे। अब प्रश्न आता है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज की स्थापना 2008 में हुई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित में से किस संस्था ने कर्नाटक के लिए एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया है? तो नेस्कॉम ने कर्नाटक के लिए एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की कोविड-19 टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स ने एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे कर्नाटक सरकार इस्तेमाल करेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कर्नाटक सरकार को इस बात को जानने में आसानी होगी कि किस जिले में कितने कोरोना के संक्रमण सामने आए हैं, किन जिलों में कोरोना के और बेड की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इसके जरिए सरकार कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए प्लानिंग भी बनाएगी। तो नेस्कॉम ने काफी अच्छा कदम उठाया है और नेस्कॉम का ये कदम सराहनीय है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया प्रसिद्ध धावक बॉबी मारो का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो वे अमेरिका से संबंधित थे। ये एक अमेरिकन धावक थी जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मेलबर्न 1956 में मारो ने ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 मीटर के स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका के दिग्गज एथलीट जेसी ओवेंस की बराबरी की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। हाल ही में तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है वो 2 जून को मनाया गया। तेलंगाना राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से निकलकर अस्तित्व में आया था। इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली राज्यपाल को तो याद रखना ही है क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। 1 जून 2020 तक वन नेशन वन कार्ड योजना में कुल कितने राज्य शामिल हो चुके हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 20। वन नेशन वन कार्ड
योजना में कुल 20 राज्य शामिल हो चुके हैं। इससे पहले इस योजना में 4 राज्य शामिल थे। इस योजना की वजह से मूल राज्य के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है। यह योजना 1 जून से 20 राज्यों में पूरी तरह लागू हो गई है। इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 से हुई थी और तब इसमें 4 राज्य शामिल थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, जून 2020 में अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद जून 2020 में अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में कीटाणु शोधक इकाई विकसित की है। इस इकाई के द्वारा कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को सैनिटाइज किया जा सकेगा। तो ये डीआरडीओ की तरफ से काफी अच्छा कदम उठाया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न या सुझाव को प्रस्तुत कीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।